वेलकम इन माय न्यू चैनल एडुकेशन फ्लेम। हम आप लोग के लिए खास करके 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम साइंस और मैथ फैकल्टी लेकर के आए हैं। हम जान रहे हैं कि इस समय जो है हमारा पूरा कंट्री है, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो कोरोना पेंडेमिक से क्या हो रहा है, ग्रस्त है। और इस समय सारे स्कूल कॉलेजेस जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो सारे क्लोज हैं। और इस समय सबसे बड़ी बाधाएं ये आ रही हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को किस प्रकार से मेंटेन कर सकें। तो स्टडी को मेंटेन रखने के लिए, स्टडी को कंटिन्यू में जारी रखने के लिए ही हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आप लोगों को इसके पहले खास करके 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी चिंतित होते हैं, काफ़ी वरीड होते हैं। वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के, बोर्ड में हमारा पढ़ाई कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये और बहुत सारी चिंताएं हैं। तो उन दोस्तों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। हम आपके जो 10th बोर्ड है और 9th के स्टूडेंट्स के लिए पूरा मटेरियल हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। और एक भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं जिसमें आपको बोर्ड के लिए चिंता करनी है। तो और आप हमारे साथ केवल बने रहें और हम आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो लेकर के आएंगे। और उसमें से आप लोग को सबसे पहली बात तो ये है कि वो ना ही केवल बोर्ड के लिए फ़ायदेमंद है, वो आपको आगे चल करके BHU का फॉर्म भरेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर आप कोई भी अगर कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें और हम आपको सारी की सारी मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड बायोलॉजी, मतलब मैथ एंड साइंस का टोटल आप लोग को यहाँ पे मटेरियल दिया जाएगा। और वो भी पूरी अच्छी तरीके से दिया जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों कृपया आप हमारे साथ बने रहें और अच्छे से इसको स्टडी करें। और हम आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं, चूँकि इसके पहले हमने वीडियो बायो का बनाया है और बायोलॉजी में आप लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, सारे चीज़ों को कवर कर चुके हैं और एक एक बातों को गहराई से बताया गया है। तो दोस्तों हम बायो के टॉपिक को भी वहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री आज शुरू कर देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री भी काफ़ी पीछे है, वे भी कुछ बताया नहीं गया है। तो हम यही चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री में आप लोग को कुछ एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, फिर फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, फिर मैथ का भी कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद फिर से बायो पे हम आएंगे, आपको टोटल मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा जो फर्स्ट, तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो है हमारा, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है दोस्तों। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स देखने के लिए मिलता है। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा मेटल, नॉन मेटल, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ये देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको केमिस्ट्री का बता रहे हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 10th केमिस्ट्री में आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन ये कुछ खास है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी कम्पिटिटिव लेवल से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल दोस्तों, तो बस यही मात्र आप लोग का 5 चैप्टर क्लास 10th में पढ़ने का है।
तो सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल नॉन मेटल, एक्सप्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये पांचों टॉपिक को आपको बारी बारी से पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ करके आइएगा। आप टोटल का टोटल अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, हमारे साथ बने हुए रहेंगे, तो हम आपको ये वादा करते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन को डील करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे चलते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, आप हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है क्या है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम इस पर थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात कर लिया जाए कि हमें इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में पढ़ना क्या क्या है, हमें क्या क्या इसके बारे में जाननी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हमें केमिकल रिएक्शन, सबसे फर्स्ट तो हमें केमिकल रिएक्शन के ही बारे में पढ़ना होता है। जब केमिकल रिएक्शन चैप्टर ही है तो केमिकल रिएक्शन, उसके बाद फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको आ जाएगा क्या, तो अब सबसे पहले अब यहाँ पे आपको क्या आएगा, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो है क्या, और केमिकल रिएक्शंस के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा हम बता दें, तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ऐसा डिस्प्लेसमेंट भी रख सकते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बारी बारी से सभी को देखेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा आपको ये ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आपका आएगा क्या, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसी में डील हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सभी चीजों को पढ़ना है। उसके बाद फिर यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ्स, डेली लाइफ्स। तो मतलब ये है, तो हमें इतना टॉपिक को कवर करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें इतना ही टॉपिक को कवर करना है, और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको टोटल का टोटल कवर हम करवाएंगे। आप केवल हमारे साथ बने रहें और आपको सारा का सारा मटेरियल दिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में क्या है, तो सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। फिर फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है,
उसके बारे में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको इतने टाइप्स का पढ़ना है: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो और यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में इसके यूजेस पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, अब इस चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब हम लिखते क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लें, है ना। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है क्या? आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, आप हमारे साथ बने रहें केवल। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? तो केमिकल रिएक्शन वैसा फेनोमेना है, वैसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस, या तो सिंगल सब्सटेंस या दो सब्सटेंस मिल करके या डिकम्पोज हो करके अलग प्रॉपर्टी का एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी का न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस या फेनोमेना भी कर सकते हैं, प्रोसेस बाय विच सिंगल्स, आइदर कर लीजिए, आइदर सिंगल सब्सटेंस और two or more substance either single substance decomposed or two or more substance combine to form a new substance with different properties is known as chemical reaction। तो अब इसमें आप इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन वह घटना है, वह प्रक्रिया है, बाय विच, जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा आइदर सिंगल सब्सटेंस, या तो कोई सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, टूटता है, या टू और मोर सब्सटेंस, या तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़ करके एक अलग प्रॉपर्टी का एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे आप CaCO3 को जब हम धूप में छोड़ देते हैं या गर्म करते हैं, व्हेन CaCO3 is heated, then it decomposed into calcium oxide and इसको कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। कौन सा लाइम बोलते हैं? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे CaCO3, तो CaCO3 को हम क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं लाइम स्टोन दे देता है, कहीं CaCO3, कहीं कैल्शियम कार्बोनेट, तो नाम को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे व्हेन CaCO3 is heated then it decomposed into calcium oxide। तो मतलब साफ है, जब हम CaCO3 को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये लाइम स्टोन हुआ, ये क्विक लाइम हुआ,
इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए तो आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, 1, 3, कार्बन 2, कार्बन 2 नहीं, कार्बन 1, कार्बन 1 है। तो अब ये हो गया। अब दूसरा ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ये तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस होता है वो दूसरे दो अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरे सब्सटेंस को लिया जाए तो आप जब हम when hydrogen and chlorine is exposed in sunlight after mix, then जब मिक्स करके उसको छोड़ देते हैं, then इट कंबाइन केमिकली, ये केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं एंड फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ हम एक्सपोज्ड कर देते हैं, कुछ देर तक एक्सपोज्ड कर देते हैं दोनों को मिला करके, तो HCl बनाता है, 2HCl। तो ये वाला क्या हो गया, तो ये कंबाइन हो रहा है, मतलब कि अब डिफरेंट प्रॉपर्टी का बना रहा है। तो ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी का बनाता है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप जब हम H2 + O2 को मिलाते हैं तो H2O बनता है, ये वाटर है। जैसे अब हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन जो है वो कंबसिबल गैसेस से, मतलब जलने में जलता है, ज्वलनशील गैस है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करता है, लेकिन वाटर क्या है, वो बुझने में आग को बुझाने में हेल्प करता है, मतलब ये जलता नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी का सब्सटेंस है। आप कार्बन को ले लीजिए, कार्बन + O2 तो CO2, इसका भी वही है। कार्बन जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन तो गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन यहाँ पे ये कंबसिबल है, ये हेल्प इन कंबशन, जबकि ये डो नॉट हेल्प इन कंबशन, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी का सब्सटेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है, तो केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन के आप लोग को अब अच्छी तरीके से जान चुके हैं केमिकल रिएक्शन है क्या। तो अब केमिकल रिएक्शन में या तो जब समझ लीजिए कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है या तो ऑक्सीजन को गेन किया जाता है, या तो ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, गेन किया जाता है, या तो ऑक्सीजन को गेन किया जाता है, या तो एनर्जी गेन किया जाता है, या फिर एनर्जी को लॉस किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में या तो एनर्जी गेन होता है या लॉस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में होते क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए आप, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या होते हैं, डिकम्पोज द molecules of compound into atoms। ये जो है वो डिकम्पोज मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम में सबसे पहले वो क्या होते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स combined chemically and form new substance। तो अब सबसे पहले देखिए, जैसे अब अगर हमको मिलाना है,
अब अगर दो चीज़ मतलब कि दो हमें कंपाउंड को मिलाना है तो कम्बिनेशन रिएक्शन करना है और दो कंपाउंड को हमें आपस में मिलाना है, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं। वो क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, तो ये हाइड्रोजन जो है सबसे पहले वो H2 प्लस O2 में टूटेगा। कार्बोनेट जो है वो C प्लस O2 में टूटेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में टूटेगा, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूटेगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा और ये कंबाइंड हो जाएंगे आपस में, तो बनाएंगे क्या, H2 और जितना इधर रहता है उतना उधर रहता है H2। अब यहाँ पे CO3, तो कैल्शियम ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3 प्लस O2, तो H2CO3 प्लस O2 बनाता है कार्बोनेट नहीं, जब कार्बन हम क्या बनाता है, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जब कंबाइंड करते हैं तो H2CO3 बन जाता है। कंबाइंड होकर के सबसे पहले ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूटता है, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन में टूटता है, फिर सभी एक साथ मिल करके एक कंपाउंड का निर्माण किया। तो मतलब ये है कि सबसे पहले कंपाउंड जो होते हैं वो एटम्स में डिकम्पोज होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं केमिकल्स मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और एटम ही करते हैं, तो एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा डिकम्पोज होने के बाद। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे फर्स्ट जो होता है वो चेंज इन सॉलिड, चेंज इन स्टेट, या तो स्टेट में चेंज होगा, दूसरा या तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, या तो गैस रिलीज करेगा, या तो हीट रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, either heat is absorbed और रिलीज, या तो रिलीज करेगा हीट को या फिर एब्जॉर्ब करेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन भी तैयार करेगा। 5 नंबर में क्या होता है, चेंज इन कलर, या तो कलर में चेंज होगा। तो ये सारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। दोस्तों आज मौसम खराब है, आज हम आप लोग को ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है, शायद अब ये विजिबिलिटी भी कम हो रही है हमारे इसकी, तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, आपको जो एग्जाम्पल है वो कल दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को जो भी है वो कल हम दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।